अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मियाँ आबिद साहिब, वेलकम है आप सबका एक और व्लॉग के अंदर। आज तारीख़ है 20 फरवरी 2025। रात के बज चुके हैं 1 और इस वक्त हम पहुँचे हैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद, क्योंकि हमने शिरकत करनी है मलिक आबिद की शादी में। मलिक आबिद साहब हमारे बहुत ही पुराने और हर दिल अज़ीज़ दोस्त हैं, तो हम 4 दोस्त यहाँ से फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए ताकि आबिद साहब की शादी में शिरकत की जाए और शादी के मज़ों को दोबाला किया जाए। तो यहाँ पे मियाँ साहब के पास रात के 1 बजे हम पहुँचे, मेहंदी से 1 दिन पहले। लें जी, खाना वगैरह खाने के बाद हम पहुँच चुके हैं मियाँ साहब के कमरे में और मियाँ आबिद साहब का ये खूबसूरत बेडरूम है जो कि हमें वो विज़िट करवा रहे हैं शादी से 1 दिन पहले। तो यहाँ पे हम बैठे और काफ़ी गपशप की और खूब मस्ती और मजाक किया। सफ़र की थकावट की वजह से रात खूब नींद आई, तो सुबह उठते ही मियाँ साहब ने हमें काम पे लगा दिया। आप देख सकते हैं ये बिद की डबियाँ तैयार कर रहे हैं हम। और बिद की डबियाँ क्या होती हैं? जो निकाह के मौके पर छुआरे वगैरह और जो चीज़ तकसीम की जाती है उसको कहा जाता है। तो उसी वक्त ही सोनी का हमें रमज़ान सोनी साहब का जो खुफिया टैलेंट है वो हमारे सामने आया, क्योंकि जो ही ढोल वाले ने थोड़ा सा ढोल बजाया तो आबिद और सोनी को जोश आया। आज के दिन चूँकि मियाँ साहब की मेहंदी थी, तो मियाँ आबिद को हम लेकर पहुँचे सैलून, जहाँ पर उनकी खूब रगड़ाई शगड़ाई हुई और डेंटिंग पेंटिंग के बाद वो दूल्हा दिखने के काबिल हो गए। दूल्हा साहब को तैयार करने के बाद हम वापस पहुँचे और उनको स्टेज की जीनत बनाया, क्योंकि उनकी तो मेहंदी थी और ख़ुद जो है मेहंदी की तैयारियों में आप देख सकते हैं किस तरह से लड़के जोश व खरोश और हल्ला गुल्ला के साथ मेहंदी का प्रोग्राम कर रहे हैं। काफ़ी देर हल्ला गुल्ला मस्ती डांस पार्टी और इन्जॉय करने के बाद मेहंदी का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ और अगला दिन चूँकि बारात का दिन था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेडरूम को फूलों से सजाया जा रहा है, यानी बेड के ऊपर सेज लगाई जा रही है। और उसके बाद बारात की तैयारी, बारात का आगाज़ दुआ के साथ किया गया, ताकि आने वाली ज़िंदगी में इस नए सफ़र में मियाँ साहब को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। लें जी दोस्तों, तो मियाँ साहब ज़िंदगी के 33 बरस इंतज़ार करने के बाद और अब इस वक्त दुआओं के साथ ढोल की थाप पर दोस्तों के रक़्स में नई नवीली गाड़ी में बैठकर, सजी सजाई गाड़ी में बैठकर मार्की की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां से ये आगाज़ करेंगे अपनी नई ज़िंदगी की, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई इनिंग का आगाज़ करेंगे। और आज से ये कुमारों की लिस्ट से खारिज होकर शादीशुदा की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और फाइनली हम पहुँचे गोल्ड पैलेस मार्की इस्लामाबाद, जो कि बारात का वेन्यू था। और हम सब बने स्टेज की जीनत दुल्हा के साथ, क्योंकि हम दुल्हा के करीबी दोस्त जो ठहरे, तो वहाँ पे खाने का खूब एहतमाम किया गया था। अभी चूँकि बारात की रवानगी में रुखसती में थोड़ी देर थी, तो हम बाकी दोस्त यानी मैं, शकील अंजुम साहब, रमज़ान सोनी साहब और रमज़ान साहब का बेटा भी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं, सुबहान, और उसके अलावा माज, हम सब पहुंच गए वहां से इस्लामाबाद की कुछ सैर करने।
सबसे पहले हमने चूज़ किया पॉइंट सैदपुर विलेज। तो इंतहाई खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर मौजूद है, घरों की एक ख़ास सिमेट्री मौजूद है और यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो सैदपुर विलेज एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश जगह है। अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। इस्लामाबाद जाएं और फैसल मस्जिद ना जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सैदपुर विलेज की सैर करने के बाद हम पहुँचे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। मगरिब का वक्त होने के करीब था और ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और फ़न तामीर में अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर बहुत ही सुकून महसूस हुआ। नमाज असर और नमाज मगरिब की यहाँ पर अदायगी की और नमाज मगरिब के वक्त मस्जिद के मेन हॉल को खोल दिया गया, जो कि नमाज़ों के औकात में ही खोला जाता है। और अंदर से जब हम मस्जिद को देखने पहुँचे तो हैरान रह गए और इंतहाई शानदार आर्किटेक्चर का नमूना ये मस्जिद। अंदर से बग़ैर पिलर के तमाम मस्जिद को इस तरह से आर्किटेक्ट किया गया है, इस तरह से तामीर किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ पर आपको हर तरह के इंटरनेशनल विज़िटर्स और बाकी हजरात नज़र आते हैं। यहाँ पर नमाज मगरिब की अदायगी के बाद हम पहुँच गए चाय महफ़िल, क्योंकि अब हमें चाय की तलब हो रही थी। तो F6 मरकज़ में चाय महफ़िल पहुँचे और वहाँ के माहौल में हमने इंजॉय किया और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुए। चाय महफ़िल से चाय पीने के बाद और एनर्जी गेन करने के बाद हम पहुँचे सेंटोरस मॉल। यहाँ पे कुछ हमने विंडो शॉपिंग की और इन्जॉय किया। ये सेंटोरस मॉल एक शॉपिंग मॉल है जो कि अपनी मिसाल आप है। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद हमने मियाँ आबिद साहब से इजाज़त चाही, उनको ढेर सारी मुबारकबाद पेश की और हमने वापसी का रखते सफ़र बांधा। यहाँ से हमारा प्लान था कि शक्कर पड़ियाँ और पाकिस्तान मोनूमेंट देखें और उसके बाद वापसी फैसलाबाद के लिए निकलें। अब देख चुके हैं कि रमज़ान सोनी साहब और शकील अंजुम साहब, इन दोनों के टैलेंट को तो हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। जहाँ पर माहौल हो वहाँ उस माहौल को ये चार चांद लगा देते हैं। अभी आप देख चुके हैं कि शक्कर पड़ियाँ पार्क में किस तरह से कहीं से कोई टूर आया हुआ था, तो उनके साथ मिलकर ये दोनों दोस्त खूब डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और फिर हम पहुँचे पाकिस्तान मोनूमेंट और यहाँ पर इकबाल का एक शेर जब नज़र आया तो शकील अंजुम साहब रह ना सके अपनी काबिलियत दिखाए बगैर। उन्होंने इस शेर की क्या खूब तशरीह की जो कि हम आपको सुना नहीं सकते। और फिर हम पहुँच गए पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। और अगर आप हिस्ट्री के, ज्योग्राफ़ी के और सोशल स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं तो आपके लिए ये एक जगह, एक बहुत कीमती जगह है। यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद सारी हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है आपको पिक्चर्स की फॉर्म में। और इंतहाई वाज़े कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हमने भी थोड़ी बहुत काबिलियत दिखाई और सुबहान को हमने उसकी पीएस को, उसकी पाक स्टडीज़ को आसान बनाने में कुछ मदद की। और यहाँ पर मौजूद तमाम तस्वीर और यहाँ पर मौजूद तमाम शख्सियात के बारे में उसको आगाह किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक मिनी थिएटर बनाया गया है जहाँ पे स्क्रीन पर हर वक्त ये तारीख़, ये हिस्ट्री चलती रहती है और आप यहाँ बैठकर उसको एंजॉय कर सकते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।
इस म्यूज़ियम को इंतहाई खूबसूरती और इंतहाई महारत के साथ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप एक दरवाज़े से जब एंटर होते हैं तो आगाज़ तारीख़ होता है और दूसरे दरवाज़े से जब आप निकलते हैं तो वही तारीख़ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुख्तलिफ़ शख्सियात अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाक़त अली ख़ान, इवन जो ब्रिटिश शख्सियात थीं वो, इवन जो हिंदू शख्सियात थीं वो, सबको पिक्टोरियल फॉर्म में और उनके स्टैचूज़ के साथ इंतहाई अच्छे और वाज़े अंदाज़ में तमाम कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। वापसी के सफ़र में हमने भेरा क़याम ताआम पर कुछ देर रेस्ट की क्योंकि हमें दो चीज़ों की इंतहाई शदीद तलब हो रही थी, एक तो मसाज की और दूसरा कुछ खाने पीने की। तो यहाँ पे रुक कर कुछ देर अपने आप को रिलैक्स किया क्योंकि इस सफ़र की थकावट बहुत हो चुकी थी। तो हमने इंजॉय किया, मसाज करवाया, मसाजिंग चेयर्स पे बैठे और उसके बाद कुछ खाया पिया और वहाँ से वापसी रवाना हो गए फैसलाबाद की तरफ। जी भाई, कैसा रहा आपका ये टूर? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सुबह आपने मज़ा किया, इंजॉय किया? जी सोनी भाई, आप कैसे हैं? ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त तजर्बा था। ओके। हमने आबिद साहब की शादी भी इंजॉय की है, खूब इंजॉय की है। और हम जितने भी इस्लामाबाद के फेमस पॉइंट थे उन सब पे हम गए हैं, तो ये मज़ा दोबारा हो गया है। और शकील भाई, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहें? हमने शादी का इवेंट भी इंजॉय किया है, शादी भी अटेंड की है, बाकी और इस्लामाबाद में जो मेन पॉइंट्स थे इंतहाई शॉर्ट टाइम में हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट विजिट किया। चलो, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। समी भाई, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी सोनी भाई, बहुत इंजॉय किया, मज़ा किया। मियाँ आबिद, आपका शुक्रिया, आपकी शादी का जो है जश्न वो खूब मनाया गया और आप सारे दोस्तों का जिन्होंने टाइम निकाला। हम इकट्ठे गए और इकट्ठे वापस आ रहे हैं। इस्लामाबाद जाना अकेले के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल इट वाज ओवरऑल अ गुड टूर। थैंक यू समी भाई। जी माज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही बता दें। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत फन किया इधर आके, टूरिस्ट मॉल वगैरह, फैसल मस्जिद वगैरह, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और आबिद मियाँ की शादी हमने बहुत इंजॉय की, खूब मज़ा आया हमें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।